वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए जो भविष्य का फैसला है वो कल होने जा रहा है। एक बड़ी अपडेट है बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर एक लेटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लेटर आज की डेट में ही लगाया गया है। दरअसल आप जानते हैं कि हाल ही में लोकसभा का चुनाव कंडक्ट हुआ है और उसके परिणाम जारी किए गए हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बेहद खराब प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का। और उसकी मेन वजह यही बताई जा रही थी कि रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विफल थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की और उन्होंने जितने भी विभागों में बंद पड़ी भर्तियां थी उन सब का तुरंत अध्याचन और जितने पद शीघ्र जितने पद रिक्त हैं उनका डाटा तलब किया है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी तरीके से किन किन विभागों का जो है वो डाटा मांगा गया है। और यहाँ पर अगर बात की जाए शिक्षा विभाग की बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों की तो छठे नंबर पर लिखा है कि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। यहाँ पर लिखा है कि महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रदेश में रिक्त पदों को विभिन्न चयन आयोगों भर्ती बोर्डों के माध्यम से भरे जाने के संबंध में दिनांक 8 जून 2024 को सायं 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाना है। अतः कृपया रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित समस्त सूचनाओं सहित माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने का कष्ट करें। आप देख सकते हैं यानी कि कल शाम 6 बजे तक किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करानी है। आप देख सकते हैं चाहे लोक सेवा आयोग हो के अध्यक्ष हों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हों, पावर कारपोरेशन के हों, सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के हों, पुलिस भर्ती के हों या शिक्षा सेवा चयन आयोग के हों, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्तियां हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होने जा रही हैं। अब यहाँ पर पिछले 6 साल से आप जानते हैं कि सूबे में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती नहीं आई और उसके दो बड़े रीजन भी हैं। पहला, आप जानते हैं कि सरकार ने ये कहा था कि जिन विद्यालयों में 30 से कम छात्र संख्या है, नामांकन है, उन विद्यालयों को बंद करके और वहां के छात्रों को 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो दूसरे विद्यालय हैं प्राथमिक के वहां पर उनको कन्वर्ट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया था। दूसरा, इन्होंने एक और रूल लगाया था कि जिस परिसर पर प्राइमरी और जूनियर एक साथ चलते हैं तो वहां पर प्राइमरी और जूनियर को एक साथ कंबाइंड कर दिया गया था और जूनियर का जो प्रिंसिपल होता था, हेडमास्टर, उसी के अधीन कर दिया गया था। तो इससे जो शिक्षकों की कमी निश्चित तौर पर काफी और कम शिक्षक इनको लग रहे थे, ऐसा इनका अनुमान था। इस संदर्भ में उन्होंने शिक्षकों के पद और नए सृजित नहीं किए थे। लेकिन नामांकन चूंकि बढ़ा है, आप जानते हैं रिटायरमेंट भी प्रतिवर्ष हो रहे हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से कोई बेसिक की भर्ती नहीं आई। तो उम्मीद है कि डाटा तलब किया गया है, कल शाम तक बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। जो विगत हमारे सूत्र हैं, अंदरूनी जो खबरें प्राप्त हो पा रही हैं उनसे लगभग 60 से 65 हजार पदों पर एक नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की जो सुगबुगाहट है देखने को मिल रही है। और उम्मीद है कि कल शाम तक इसका डाटा पहुंचेगा मुख्यमंत्री जी के पास और वो जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेंगे, क्योंकि सरकार अब तनिक भी रोजगार के मुद्दे को अब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार से विपक्षियों के द्वारा उसको हाईलाइट करने का जो अवसर है वो देना नहीं चाहती है। उम्मीद करता हूं एक एक डाउट क्लियर हुआ होगा। जैसे ही कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सारा डाटा जाएगा, कितने पद रिक्त हैं, कितने पदों पर भर्ती आएंगी, आपको तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक बड़ी खुशखबरी आपको कल शाम तक जानने को जरूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।